आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने, और कोशिश ये करें बात काम की होगी तो यहाँ नहीं यहाँ लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपके घर बार को सलामत रखे। आमीन आमीन या रब। जरा कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना? और भूख तो नहीं लगी होगी ना अभी? लगनी भी नहीं चाहिए। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाला, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की हसीन महफिल गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस, इस बैनर तले हम और आप जमा हुए हैं। गुंबद खजरा इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसके नीचे मेरे हुजूर लेटे हुए हैं, और मदीना शरीफ इसलिए मोमिनों के दिलों में है क्योंकि वो हुजूर का शहर है। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। अब जब ये बात हुई कि मुतलकन शहर कहा गया, इस शहर से मुराद कौन सा शहर है? हुजूर पैदा मक्के में हुए हैं, रहते मदीने में हैं, फिर कौन सा शहर अफजल या कौन से शहर की कसमें? तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कुरान आगे फरमाता व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब ये जो कसमें उठाई गई है ना, ये इमारत की वजह से नहीं, तेरे कदमों की वजह से। उनसा कोई महबूब हुआ के न जिंदाबाद जिंदाबाद, बैठा के चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कि महबूब तू इस शहर में रहता है। तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर जब तक मक्के में रहे कसमें मक्के की रही, जब हुजूर मदीने आ गए तो कसमें मदीने की हो गई। किसी ने मेरे इमाम से कहा था, आप बताइए मक्का अफजल है या मदीना? तो आपने बात ही खत्म कर दी, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम हुजूर से इश्क करते हैं, इसका बदला क्या है? खुदा हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस हो या आशिकों का मजमा हो या उलमा का हुजूम हो, ये सिर्फ हुजूर के इश्क की वजह से है। अब मैं आपसे चंद बातें कर लूं, बातें कड़वी लग जाएं तो माफ कर देना। और वैसे हम मात कहते ही बहुत कड़वी दवा को है। कोई ये ना सोच के बैठे 4 बजे तक बैठे तो जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और मेरे इमाम ने कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नींद लगने लगी, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारी निस्बतें हुजूर से हैं, ये हमारा मुकद्दर है। वरना अल्लाह चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता, जिसकी उम्मत में चाहता पैदा कर देता। लेकिन एहसान है उसका, उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। आला हज़रत फरमाते हैं, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। नौजवानों, अब आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, हालात, माहौल, दौर, लोगों के नजरिए, ये सब हमारे सामने है। हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हुजूर के किरदार की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जरूरी नहीं है मैं 1 घंटा बोलूं, बात आधा घंटे में भी पूरी हो सकती है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो हालात
हवाएं, माहौल इतने बिगड़े हैं कि इस माहौल को संवारने के लिए बम की जरूरत नहीं, बारूद की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, गंदों के साथ गंदा होने की जरूरत नहीं। इस वक्त समाज में अखलाक़े पैगंबर, किरदारे पैगंबर की झाड़ू लगाने की जरूरत है, ताकि हम अखलाक लेकर के उठें और गंदगी साफ होती चली जाए। ये सबसे ज्यादा अहम है। उसमें भी सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे रवैये को देख के लोग कहते हैं कि ये है इस्लाम के मानने वाले। कोई बंदा अगर शराब पीता है तो इसमें इस्लाम का कसूर क्या? कोई बंदा अगर चोरी करता है तो इसमें इस्लाम का कसूर क्या? अगर कोई झूठ बोलता है तो इसमें इस्लाम का कसूर क्या? मैं तो दुनिया इंसानियत को चैलेंज करता हूं, अगर इस्लाम को समझना है तो आज के जवान से नहीं, 1400 साल पहले नौजवान से सीखो। अगर इस्लाम को समझना है अबू बकर सिद्दीक से समझो, अगर इस्लाम को समझना है फारूक आजम से समझो, अगर इस्लाम को समझना है नबी के गनी से समझो, अगर इस्लाम को समझना है तो मौला अली से समझो। तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। किसी एक शख्स की गलती की बुनियाद पर पूरी जिम्मेदारी आप इस्लाम के सर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये तलवार की बुनियाद पे नहीं, कायनात में किरदार की बुनियाद पे फैला है। इसलिए कि अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैलता तो सिर्फ अरब में रह जाता, सिर्फ अरब में रह जाता और आगे बढ़ता, 2-4 मुल्कों में फैल जाता। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने पे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, मेरे नबी का नाम लेने वाले मौजूद हैं। गूगल पे सर्च करो, सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम कौन सा है? सरे फहरिस्त मेरे मुस्तफा का नाम आया करता है। अगर आप ये तलाश करें इंसान कामिल कौन है तो सबसे ऊपर मेरे नबी का नाम आता है। अखलाक में सबसे अफजल कौन है तो मेरे नबी का नाम आता है। अगर कोई शख्स कायनात में सबसे बेहतर किरदार लेके आया है वो कौन है तो मेरे नबी का नाम आता है। तो इस्लाम कायनात में तलवार और सिर्फ बम की बुनियाद पे नहीं, इस्लाम अखलाक की बुनियाद पे फैला, किरदार की बुनियाद पर फैला। दुख होता है कभी कभी जब मेरी कौम का नौजवान नेपाल के बॉर्डर पे शराब के साथ पकड़ा जाता है और अधिकारी बुला के हमसे कहता है मौलाना ये बताइए कि ये शराब बेचने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये शराब की बिक्री करने वाले, इस पार से उस पार ले जाने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं? तब गैरत आया करती है, तब शर्म से गर्दन झुक जाया करती है जब मेरी कौम के नौजवान का कदम बहकता है। उसे देख करके इस्लाम को उसके ऊपर आदमी मामूल करके समझता है, ऐसा है इस्लाम, तब कलेजा पानी पानी होता है। ए मेरी कौम के नौजवानों, इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, हमारे लिए गार में आंसू बहाए हैं, सरकार ने पत्थर खाए हैं, रो रो करके हमारे लिए दुआएं मांगी थी। इसलिए नहीं ताकि आज जवान हड्डी पे जाके शराब पिए, इसलिए नहीं ताकि बच्चियों का हाथ पकड़ करके होटलों में रातें गुजारे, इसलिए नहीं कि हम गुनाहों में डूब जाए, बल्कि इसलिए ताकि कल क़यामत तक जब कोई मुस्तफा के किरदार को देखना चाहे जवान को देखे और ये कहे अगर आज का मुसलमान इतना हसीन है तो कल का लाने वाला इस्लाम कितना हसीन रहा होगा। ये हमें होना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ गंदों ने मुल्क में गंदगी फैलाई तो हमारे भी कुछ नौजवान रोडों पर उतर आए। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपको बहकाया जाएगा, आपको भड़काया जाएगा, आपको रोड पे लाया जाएगा, लेकिन तुम्हें पैगंबर की वो सीरत आप जमाने के सामने रखनी है जो मेरे नबी ने पत्थर खा के भी दुआएं दी थी, पत्थर खा के भी मेरे नबी ने दुआएं दी थी। ये किरदार हमें सामने रखना है। हमें होश के नाखून लेने, होश के, ये तो हमारी कम नसीबी कहिए, आज हमारे पास कोई रहनुमा भी नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, आज सबको अपनी अपनी गद्दी और अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है।
मैं कहता हूँ खुदारा खान का नशीनों से मेरी गुजारिश है, किसी एक का इंतखाब करें और उसे कौम का लीडर चुने, फिर उसके फैसले का इंतजार हो। इसलिए कि जब तक हम खाना जंगी में पड़े रहेंगे हम यूं ही रुसवा होते रहेंगे। आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है नौजवानों, हमें अपनी नस्लों को तबाह नहीं करना है, अपनी जिंदगी तबाह नहीं करनी है, हमें हुजूर का किरदार पेश करके दिखाना है। हम किस नबी के मानने वाले? खुदा की कसम चैलेंज है मेरा, इस्लाम से ज्यादा आशिक, मुसलमान से ज्यादा मजहब का पक्का आपको बंदा नहीं मिल सकता है, मगर शर्त है उसने ईमान की मिठास चख ली हो, मिठास चख चुका हो इस्लाम की, ईमान का मतलब समझ चुका हो। हमें आपसे इतना कहना है, अभी आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला से अच्छी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी, बस आपके सामने मैं ये चंद बातें रख दूं। हमें हुजूर के किरदार को अपनी निगाहों के सामने रखना है, और ये दौर रहा है हमें बहकाने का, दौर रहा है हमें उलझाने का। ये आज की कहानी नहीं है, 1400 साल पुरानी कहानी है। हजरत खालिद बिन वलीद, जब आपने ईसाइयों के एक किले का मुहासरा किया ना, तो उनके किले से चंद लोग बाहर निकले और आके कहा खालिद बिन वलीद है, जंग नहीं करनी है, हम लोग मुज़ाकिरा कर लेते हैं, मुज़ाकिरात से मामला हल कर ले। खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है करो, क्या बात है। उन्होंने कहा तलवारें चलेंगी तो खून बहेगा, दंगाइयों को क्या पता लाल क्या होता है, फितना परवर लोगों को क्या पता बेटे क्या होते हैं, ये तो उससे पूछो जिसका बेटा चला गया हो। हम कहते हैं खुदारा हर एक के लाल की जान की हिफाजत करना जिम्मेदारी है, सबके बेटे बेटे होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश बहकना नहीं। खालिद बिन वलीद से आके उन्होंने कहा था खालिद तलवार नहीं चलानी है, बातों से मामला हल कर लेते हैं। कहा कहो। कहा तुम एक काम करो, खाली यहां से ना आप अपना लश्कर लेके निकल जाओ, अगर तुमने किला पार कर लिया, इस दरवाजे से जाना और इससे निकलना है तो हम चाबियां तुम्हें दे देंगे, वरना अगर ना निकल सके तो फिर किला हमारा है। खालिद बिन वलीद दूरबीन आदमी, आज हमारे यहाँ रोना तो इसी बात का है, काबिल बहुत है, मुदब्बिर लोग नहीं है, दूरंदेश लोग नहीं है हमारे पास। वो दूरंदेश लोग थे, उन्होंने कहा कोई ना कोई तो राज होगा। खालिद बिन वलीद ने ना मंजूर कर ली शर्त, और जो सवारी कहने लगे अपने पूरे काफिले से कहा पहले मैं अंदर जाऊंगा और मेरे कदम पे कदम रख के चलना है। तारीख गवाह है, ये वो इस्लाम का शेर है जिसको पूरी दुनिया जानती है। जब किले के अंदर कदम रखा ना, ये ख्याल पैदा हुआ कहीं चारों तरफ से इन्होंने घात तो नहीं लगा रखी है, हम जा रहे और ये तीरों तलवार की बारिशें कर दे। खालिद बिन वलीद ने जब निगाह उठा के देखा तो जानते हो उन्होंने तलवारों का जाल नहीं बिछाया था, तीरों का जाल नहीं बिछाया था, बल्कि अपनी कौम की हसीन बच्चियों को कपड़े उतार करके राहों में सजा के खड़ा कर दिया था, ताकि इस्लाम के शहजादों की निगाह इन पे पड़ जाए और इनकी नीयतें बहक जाए। जब नीयतें बहक जाएंगी तो जिस कौम का ईमान कमजोर हो जाता है उसको आसानी से मसल दिया जाता है। ये सोच करके बच्चियों को लगाया गया था कि ये देखेंगे बहक जाएंगे, ये लड़कियों की तरफ टूटेंगे, हम इन पे टूट पड़ेंगे। जैसी पहली निगाह खालिद की पड़ी है, समझ जाते हैं आपने कदम रोके हैं और वहीं पे कहा था खबरदार कोई भी जवान नजरें न उठाए, अपनी नजरें नीचे कर लेना, आज तुमको तलवार की नहीं पैगंबर के किरदार की जरूरत है। ये कह करके पूरे लश्कर को शांति के साथ किले के पार करा दिया था। पादरी ने आकर के चाबी कदमों में डाल के कहा था खालिद किले पे हक हमारा नहीं है, अब तुम्हारा हो गया है। कहा किस लिए? कहा हम समझ गए हैं किसकी उम्मत की निगाहों की तहारत ऐसी है, उस नबी की खुद की तहारत का आलम क्या रहा हो। हमें ना अपने किरदार अच्छे करने, किरदार। लोग कहते हैं जिसे मौका ना मिले वही शरीफ समझो, जिसे मिल गया हाथ साफ कर ही देता
है ना, जिसे मिल गया हाथ साफ कर ही देता। लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं। अगर सारी ऐसे हो जाएं तो फिर जमीन कहाँ रहेगी। इस जमीन पे रब के बड़े नेक बंदे भी हैं, लेकिन शर्म भी आती है, शर्म भी आती है। गर्मी निकली है ना, चेयरमैन की तरफ से, प्रधान की तरफ से, और मिंबर की तरफ से, नेता की तरफ से, किसी पैसे वाले की तरफ से ना फ्रिज का इंतजाम रोड पे होता है। तो जानते हो उसमें जो गिलास होता है ना, जंजीर से बंधा होता है। क्यों? ताकि पानी के साथ कोई गिलास ना ले जाए, है ना, यही वजह है ना। और कभी भी मस्जिद से ऐलान हो जाता, सुनो भाई, कोई इमाम साहब की चप्पल ले गया चुरा के। ये ऐलान हमारी मस्जिदों से होते, जबकि बंदा अंधा हो और चप्पल ऐसी चीज है कि दूसरे के चप्पल में पैर डाल दो, नंबर एक कंपनी एक से हो, फिर भी पैर बता देते हैं ये अपनी नहीं है। यहाँ आंख वाले मस्जिद के गेट पे से ले जाते हैं। क्या ख्याल है उनके बारे में? नमाज पढ़ने आए थे कि चोरी करने आए थे? है ना, कुछ तो कहते मेरी पिछले जुम्मे को चोरी थी, अब क्या हमने निकाल दी। तो बदला भी अल्लाह के घर। एक ले गए साहब, इमाम साहब की जूती, ऐलान होता रहा, कोई भी लौटाने नहीं आया। 4 दिन के बाद एक मुक्तदी आया जूता लेके, हजरत ये आपकी चप्पलें। उन्होंने देखा, कहाँ ले गया था? बोले बताएं, लेके तो हम ही चले गए थे, लेकिन ससुराल जाना था तो आपकी पहन गए थे। शादी थी, 3 दिन बाद लौटे। ये कंडीशन हमारी है, ये नियत है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कोई ले गया, जा, अल्लाह तेरा भला करेगा, अल्लाह हमें और देगा और पहन देगा। लेकिन सवाल उनसे है जो मस्जिद में भी हाथ मार देते। आप अभी हमारी सफों में सफाई मुकम्मल नहीं है, यकीन ना हो ना तो जानबूझ के जेब से 100 का नोट गिरा के देखना। मस्जिद इधर सलाम फिरेगा, उतने उधर फेरा जाएगा, गायब हो चुका होगा। ऐसे ही आता है। ये नहीं, इसे गुलामी नहीं कहते। मैंने ये बात बयान की और फिर कर रहा हूं। दिल्ली की जमीन देखे, दीन और इस्लाम क्या है और हुजूर का इश्क क्या है। दिल्ली की जमीन, जामा मस्जिद का गेट। गए हो कभी दिल्ली की जामा मस्जिद? गए हो कभी? जब कभी देख के आओ उसको, अपने असलाफ की यादगारें तो देख ही लिया करो। दिल्ली की जामा मस्जिद, आज भी पैरियों पे फकीर बैठे रहते। तो फकीर एक बैठा था, लेकिन वो फकीर थे, गलीज लोग नहीं थे। फकीर भी अल्लाह खैर करे, अब तो QR कोड लिए घूम रहे हैं। कहो ना टूटे हुए नहीं है, तो कह रहे इस पे स्कैन कर दो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, तरक्की कर गया जमाना। यही तो हम कहते हैं, ये PUBG छोड़ दो, आने वाले दौर में भीख भी ऑनलाइन मांगी जाएगी। तो हम क्या करेंगे? समझो नौजवानों, अपना तालीमी पहलू मजबूत कीजिए। अगर आप आज मोबाइल में रखेंगे तो कल हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। हमें अपने बच्चों के हाथ में भीख वाले कटोरे नहीं देने, अपने बच्चों के हाथ में कलम देना है, कलम देना। और हुकूक बम बारूद से नहीं लिए जाते, हक के लिए सर काटे नहीं जाते, हक के लिए रेत सींची जाती है। जो रेत सींच जाता है हक उसी को दे दिया। हमें एक बहाना मिल गया, अब्दुल रहमान नाम था इसलिए निकाल दिया। हाई स्कूल कैसे पास किया था? अब्बा ने 9,000 दिए थे मास्टर। अब हाई स्कूल जो रिश्वत दे के पास हुआ हो, वो इंटरव्यू में पास होगा? समझे जरा, यही बात मेरी कड़वी लगती है। हमारी पूरी जिंदगी हो गई सिर्फ गुंबदों पे पैसे लगाते लगाते। हमने मजारों में अच्छे से अच्छा मार्बल लगाया। काश हमने इस पैसे को उठा के कौम के लिए एक मजबूत इदारा बनाया होता।
अपने कॉलेज बनाए होते, अपने स्कूल बनाए होते, अपने इदारे बनाए होते, तो आज ये कह के तुम रुसवा ना होते। नाम देख करके निकाल दिया गया। हाँ मैं समझ सकता हूँ 25% नाम की बुनियाद पर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर तुम किसी मर्ज का इलाज बन जाओगे फिर जात नहीं देखी जाती है, बिरादरी नहीं देखी जाती है। अगर तुम किसी सांप के कांटे का आप जहर का इलाज बन जाओ तो फिर मरने वाला जात देख के नहीं आपको पास जाएगा, जरूरत समझ के जाएगा। मैं कहता हूं इतने काबिल बन जाओ कि ये धक्का भी देना चाहे तो हटा ना सके, कुर्सी खुद ये कहे अगर इस पे बैठेगा तो मोहम्मद का गुलाम बैठेगा। हाँ चले जाओ मज़ारों पे, इतनी बड़ी बड़ी गोलक है, पैसों से सब भरी है। काश वही पैसा आप कॉलेज में लगाते, स्कूल में लगाते, अपनी बच्चियों की तालीम पे लगाते। क्या दुनिया नहीं रो रही है इस बात को लेकर के? इर्तिदाद इर्तिदाद इर्तिदाद, आज फला चली गई, फला चली गई। मैं तो कहता हूं जो गई है वो हमारी थी ही नहीं, थी ही नहीं, और ना वो हमारी है। हमारी जो है वो तो मुस्तफा जान रहमत के दर की कनीज़ें हैं। हाँ आज यही झगड़े, और ये बता दूं बुरा ना मानेंगे तो कह दूं बात कड़वी है, ये जो बीमारी फैली है ना, दो चीजों ने तबाह किया हमारी कौम। एक तो ट्यूशन और एक ऑनलाइन पढ़ाई। जब से ये दो चीज आम हुई है ना, तब से कौम की बेटियों का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ तभी से ऑनलाइन चली, मजबूरी थी बड़ा मोबाइल देना बाप के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे फोनों पे तो ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती थी। जब आजादी मिली फिर उसके बाद ट्यूशन के नाम पे तमाशे। मैं कहता हूं आपकी बेटी सही है, लेकिन जिसके साथ बैठ रही है क्या गारंटी है क्या वो सही होगा? और शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। जन्नत से निकाला गया ना, उसने क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था मुझे ताकत दे और इतनी मोहलत दे कि कयामत से पहले ना मरूं। अल्लाह ने फरमाया दी, और कहा इतनी ताकत दे कि मैं इंसान के अंदर घुस सकूं। वो फरमाया गया जा, वो भी दे दी। जब इतनी पावर मिल गई तो उसने कहा मैं कसम खाता हूं तेरे एक एक बंदे को भटका के रहूंगा, मगर बस वही बंदे जो तेरे नेक बंदे होंगे वहां तक रसाई नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको मैं खाऊंगा। जानते हो बहुत बड़ा दावा करके निकला था और आज तक पीछे लगा। अकेला नहीं जाएगा वो जहन्नम में, खींच के लेके जाएगा साथ में। जब ये सौदा हो गया ना तो हजरत आदम रोए, मालिक दुश्मन को इतनी पावर दे रहा है फिर दोस्त को भी कुछ देना। उसे इतनी ताकत दे दी मेरी औलाद को बहकाएगा, उसके अंदर घुसेगा, उसकी रगों में दौड़ेगा, मुझे भी कुछ दे। रब ने कहा आदम इसे सारी ताकतें दी है, जा तेरी औलाद को एक इनाम दूंगा और वो इनाम ये है अगर जिंदगी की आखिरी सांस में भी वो तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाह माफ करके अपना दोस्त बना डालूंगा। रब ने इस फैसले से शैतान की कमर तोड़ डाली, पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म उसकी। आपसे इतनी गुजारिश है रवैये दुरुस्त करो अपने। हमारी बच्चियां कहां पढ़ रही हैं इससे मतलब नहीं, चंदे दो पीरों को, तुम्हारे चंदों से पीर समंदरों के किनारे अय्याशियां करते घूम रहे कुछ पीर, और तुम्हें कौम की बच्चियां दिखाई नहीं दी। खुदारा पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मगर जरा सोचे तो सही, दिमाग लगाए हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। यही कि मैं दरी बुनता था मेरा बेटा भी दरी बुनेगा, मैं कालीन बनाता था मेरा बेटा भी कालीन बनाएगा, मेरी दुकान थी बेटा भी दुकान चलाएगा, मैंने मजदूरी की है बेटा भी मजदूरी करेगा। नहीं कहो मजदूरी हम करेंगे, मेरा बेटा कुर्सी पे बैठ के कलम चलाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये फैसले। मारेरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। दिया आपने इसमें को
पढ़ रहे हैं। अगर अभी अल्लाह की कसम हाथ उठवा लूं ना कि स्टैंडर्ड स्कूलों में कितने बच्चे, कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद 50% हाथ ना उठ सके। ये हमारा तालीमी मैयार है। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े पढ़ें और बच्चों को पढ़ाने के आदी बने, अपने स्कूल अपने कॉलेजेस बनाइए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, भूल गए? दिल्ली की सरजमीन, जामा मस्जिद का दरवाजा, बैठा हुआ फकीर, गुजर हुआ एक अंग्रेज का, आया था मस्जिद देख रहे। जब चमन को जरूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले है गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे कि अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं है। समझे मेरी बातों को, मैं जरा बात लंबी नहीं करूंगा, बस समझाना चाहता हूँ। देखे हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। हमारे रवैयों से लोग इस्लाम पे उंगली उठा रहे हैं। तो आया, जब आया ना तो फकीर ने हाथ फैला दिया, ला भाई। अंग्रेज था, मुलाजिम था, उसने जेब से पर्स निकाला, उसमें से कुछ पैसे निकाल के फकीर को दिए, और जब पीछे की जेब में पर्स रखने लगा ना तो वो फिसल के नीचे गिर गया। वो जल्दी में चलता चला गया, उस पे नजर उस फकीर की पड़ गई जो भीख ले रहा था। उसने उठाया, उठाने के बाद उसने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुका था। उसने फिर ये समझा शायद इसी दरवाजे से निकल के वापस आए, लेकिन वो गया इस दरवाजे से, निकल गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात? निकल गया दूसरे दरवाजे से। जब वो दूसरे दरवाजे से निकल गया ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन आ गया। अगले संडे ये इधर से घर गया। बीवी ने कहा देर से आए, कहाँ थे? कहने लगा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। उसने कहा कैसी लगी? उसने कहा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। उसने कहा मुझे भी लेके चलना। कहने लगा मैडम देख तो आया लेकिन झटका बड़ा लगा है। कहा क्या? कहा जो पूरे महीने की कमाई थी ना वो पर्स में ही थी, वो पर्स गिर गया। तो औरतें कभी कभी बड़ी लापरवाही से बात की जाती है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दौलत फिर आ जाएगी। अगले संडे को हम भी चले। अगले इतवार को ये बीवी के साथ आया, फिर इसी दरवाजे से चलने लगा। जब इसी दरवाजे से गुजरा फिर वही फकीर बैठा है। इसने जब गुजरना चाहा उसने फिर हाथ उठा दिया। उसने जब इसकी तरफ देखा, इस फकीर ने पहचान लिया, ये तो पिछले संडे को भी आया था, इतवार का दिन था। उसने कहा ठहरिए जनाब, हाथ पीछे किया। उसने क्या तुझे पैसे नहीं चाहिए? कहा पैसे तो चाहिए लेकिन जरा ठहरो तो सही। कहा एक बात बताइए, क्या आप पिछले संडे को आए थे? कहा हाँ आया था। क्या तुमने पर्स अपनी जेब में रखा था, वो तुम्हारे पास था या गिर गया था? उसने कहा गिर गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उस फकीर ने पट्टा हटाया, हटा के पर्स निकाला। निकालने के बाद कहा कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देखा, कहने लगा पर्स तो मेरा है। जल्दी से लिया, खोल के देखा, एक एक पाई ऐसे ही रखी हुई थी जैसे उसने अपने हाथ में रखी थी। उसने पर्स को हाथ में रखा, कहने लगा बताना यार, क्या तूने मेरे पर्स के रखे हुए पैसे नहीं देखे? कहा देखे तो थे। क्या तूने दिल में ये नियत नहीं आई क्या तू इनको चुरा लेता? उसने कहा नहीं। कहा क्यों नहीं आई? कहा अगर तू ये चाह लेता कि इन पैसों को चुरा लेता तो भीख मांगना खत्म करता, बिजनेस कर सकता था, इसमें इतना पैसा था। उसने कहा यार मैं चुरा तो लेता, बिजनेस भी कर लेता, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल है? कहा तू ईसा का मानने वाला, मैं आखिरी पैगंबर का मानने वाला। ख्याल ये आ रहा था कहीं ऐसा ना हो मैदान कयामत लगा हो, अल्लाह सबका हिसाब ले रहा हो और तेरे पैगंबर को बुलाया जाए, इधर मेरे पैगंबर को बुलाया जाए। अगर तेरे पैगंबर ने खुदा की बारगाह में ये कह दिया कि आपकी आखिरी पैगंबर का उम्मती मेरे उम्मती का पर्स चुरा के ले गया था, तो मैं अपने महबूब के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाता? इस ख्याल ने मुझे चोरी नहीं करने दी। ये सोचता है इतना सुनना था। उसने कहा यार बता तो सही कैसा है तेरा नबी, मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसे नजर नहीं आते हैं, अगर देखना है तो मेरा होना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ाया।
हिलाया, कहा अब क्या पढ़ना है, कहा मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। उसने दुरूद पढ़ा है, अब जब आंखें बंद की है तो खोलने का नाम नहीं लेता है। उसने बाजू पकड़ के हिलाया, कहा बता कैसा लगा मेरा नबी, तो वो कहता है खुदा की कसम जैसा महबूब है आज तक वैसा देखा ही नहीं है। बरेली का इमाम कहता है लमिया की नसीरों कभी नजरे निचले तू न सुन पैदा जाना, जगराज को दाश तुरे सरसों है तुझको शगे तो सरा जाना। जब नीयतें अच्छी थी तो दीन बढ़ रहा था, आज नीयतें बिगड़ गई हैं। सगे भाई की नीयत सगे भाई के माल पे, और क्या बात करूं, और क्या बात करूं। हाँ, अगर बच्चे यतीम है ना भाई के, तवज्जो है भाई, अगर किसी को धक्का लग जाए ना हुजूर के लिए माफ कर दें। हाँ, हुजूर के लिए माफ कर दें। देखो शिकायत ना करें बाबू, महफिल है, भीड़ है, लग सकती है चोट, हुजूर के लिए माफ करने की। असल में बर्दाश्त की ताकत नहीं हम लोगों में, मादा ही नहीं है हम लोगों में, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। थोड़ा सा आदी बने बर्दाश्त करने का। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, सगा भाई सगे भाई की दौलत को बख्शने तैयार नहीं। अगर यतीम है ना भतीजे, बाप नहीं है उनका, तो जानते हो हमारे तो गांव के पंचायती भी उसी की मदद करते हैं जो लट्ठों में भी मजबूत होता है। ये हालत है, पंचायत होती आंख मार के पंचायत कर देते हैं, दबा दो। गलती अमीर की होती है, माफी गरीब से मंगवाई जाती है। इस दौर में जी रहे हैं, ये कंडीशन है हमारी। कहीं ना हालात है ये, जानते हो भी कुछ दिन पहले की किसी ने कहा हजरत दुआ करें अल्लाह हिफाजत करे। मैंने क्या हुआ, कहने लगे पूरी हंडिया में किसी ने जहर डाल दिया। बताओ, चूल्हे में पकती हंडिया पर जहर डालने के लिए कोई अमेरिका से आएगा? घर के ही लोग तो होते हैं ना। क्यों? भूख, पैसे की भूख। दौलत के चक्कर में अपने को मत छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल सकती है लेकिन अपने नसीबों से मिला करते हैं, अपने नसीबों से मिला करते हैं। भाई की नीयत भाई की दौलत पे खराब है। क्यों यार? सगा भाई सगे भाई के खिलाफ मुकदमे कर रहा है, क्यों? क्यों? ताकि मुझे ज्यादा मिल जाए। इस पे 2 इंच ज्यादा चली गई है, नापने वालों ने अब्बा इसको 1 बीसा ज्यादा दे गए थे। यार अब्बा ही तो दे के गया था, किसी दुश्मन ने तो नहीं दी थी ना। चौक में खड़े होकर कह रहा है मेरे अब्बा ने बहुत बुरा किया है। क्यों? कि मुझे 11 बीसे दिए, उसको 12 दे गया। गैरत नहीं आती? लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं जब बेटे बाप की चौक में खड़े होकर बुराई करने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई है। बाप की बुराई करने लगे 1 बीसे के लिए। अगर हम समझ में माँ बाप क्या चीज है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी की दौलत को ठुकरा देंगे लेकिन माँ बाप के कदमों से लिपट जाएंगे। समझ ही नहीं पाए माँ बाप क्या। पंचायत में कहता सुनो भाई मेरे अब्बा को समझा देना ये लिमिट में रहा करे। गैरत नहीं आती? तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरता? एक दुकान क्या नहीं दी तुझे, तू अपने बाप को कह रहा इन्हें समझा देना। सुन, फरमाया गया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा राजी है, और बाप नाराज है तुझसे तेरा खुदा नाराज है। इंचो इंचों के लिए लड़ने वालों, अपनों से मुंह फेरने वालों, सही बता रहा हूं, बुरा ना मानिए। अब्बा के 40वें में 50,000 उठा के ना हम कौम के सामने अच्छे बन जाते हैं, लेकिन 5,000 रुपए दे के सगे भाई का इलाज कराने तैयार नहीं होते। तुम्हें क्या लगता अब्बा पतीले से राजी होगा? अब्बा मीठे चावलों से राजी होगा? वो जो कब्र में लेटा है ना, वो तेरी बिरयानी से राजी नहीं होगा। उसका दर्द सिर्फ गुनाह नहीं है, उसका ये भी दर्द है मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा। ये भी बाप को दर्द रहता है। मरते टाइम हर बंदे को 3 फिक्रें होती हैं। कितनी? कौन कौन सी?
ठीक है, मगर याद रखिए 3 फिक्रें हर मरने वाले को थी। नंबर 1, मैंने जो पैसा कमाया इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। नंबर 3, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, आखिरत में मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती है मरते वक्त हर इंसान। तुम्हें क्या लगता है जब बाप दुनिया से जाता है ना, सारे बेटों को बुलाता है, उसके बाद छोटे बेटे का हाथ पकड़ के कहता है बड़े वाले से सुन मैं जा रहा हूं, इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना, ये रोए ना, इसे संभाल के रखना, तुम समझदार हो गए, ये ना समझ है, ये दर्द होता बाप का। अपने छोटे बेटे को बड़े के हाथ में रख के जाता है, आज के बाद मेरी जगह तुझे प्यार देना है। कभी कहता सुन ईद पे आज तक इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, गैरत की वजह से ये तुझसे भी कुछ नहीं मांगेगा, बिना कहे इसकी जरूरतें पूरी करते रहना। क्या तुमने माँ बाप को जाते हुए नहीं देखा है? घर में छोटी बेटी होती है, माँ सारी बच्चियों को आवाज दे के कहती है आओ मेरी बेटियों देखो, ये मेरी छोटी बेटी 7 साल की बच्ची है, ये दौड़ के आती है मेरे पास लेटती है, मेरे पास सोती है मैं जा रही हूँ, कल के बाद पता नहीं इसे नींद आएगी कि नहीं आएगी। बच्चियों से अलग अलग कहती है सुन तू इसे माँ का प्यार देना, इसे सीने से लगा के सुलाना, इसे अपने दुपट्टे के साये में रखना, जाते जाते माँ हर बेटी को नसीहत कर रही है मेरी बच्ची का ख्याल रखना। कभी बेटे को आवाज दे के कहती है सुन भूरा मेरे बच्चे तोड़ के आ जा, ये देख तेरी बहन है, बाकी 3 बहनों की शादी हो गई है, ये एक बहन छोड़ के जा रही हो, इसे मेरी कमी महसूस न होने देना। ये माँ बाप होते हैं जाते जाते भी फिक्र करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमने क्या किया? क्या उनके दर्द का ख्याल किया? नहीं जी, अभी बाप का जनाजा कब्र में उतरे देर नहीं हुई है, अभी कब्र पे डाला हुआ पानी सूखा नहीं है, उससे पहले फीते और मीटर निकल आते हैं, कोई दुकानें नाप रहा है, कोई जमीनें नाप रहा है, कोई कमरे पे झगड़ रहा है कि जिसमें ये दीवार लगे हैं ये कमरा मेरा है, कोई कहता बैठक में लूंगा, कोई कहता मकान में लूंगा। और मेरे भाई ये झगड़ने का मौका नहीं है, बाप तुम्हारे दरमियान प्यार देखना चाहता है, लेकिन हमने तो सितम इतना किया है, इतना किया है। अगर 3 भाई गरीब होते हैं, एक अमीर होता है, तो जब अमीर अपने बाप का 40वां करता है, आने वालों के सामने कहता है ये 3 जो बैठे हैं ये नमक हराम है, बाप के नाम पे 2 रुपए इन्होंने नहीं दिए, ये जो 10 पतीले रखे हैं ये बिरयानी मैंने बनवाई है। और बेगैरत होश कर, अपने भाइयों को जलील ना कर, इन्हें रुसवा ना कर, तेरे पास पैसा था तूने कर दिया, इनके पास ना था ना कर सके, तुझे क्या लगता है ये खाने वाले खा के चले जाएंगे उसे राहत हो जाएगी? खुदा की कसम उससे बाप को राहत नहीं होगी। अपने जलील भाइयों को इज्जत दे दो, कब्र वाला भी राजी होगा, काबे वाला भी राजी होगा।